जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि दुनिया में एक इनविजिबल वॉर चल रही है, बिना गन्स के, बिना बॉर्डर्स के, और आप उसका हिस्सा है बिना जाने। हर टीवी हेडलाइन, हर स्टॉक मार्केट मूवमेंट, हर पेट्रोल प्राइस का उतरा चढ़ा, ये सब एक ग्लोबल पावर गेम का पार्ट है। और इस गेम के प्लेयर्स हैं नाटो, ब्रिक्स, क्वाड और एससीओ। ये नाम सिर्फ हेडलाइंस में नहीं, आपके घर के बजट तक को इन्फ्लुएंस करते हैं। सवाल ये है, क्या आप समझ पा रहे हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है? दुनिया में जंग अब सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती, अब बैटल्स होती हैं इन्फ्लुएंस की। किसकी करेंसी स्ट्रांग है, किसका टेक रूल कर रहा है, किसकी इकोनॉमी डोमिनेंट है। और इस रेस में कई अलायंसेस बन गए हैं, जैसे सुपर हीरोज की टीम्स, नाटो एक तरफ, ब्रिक्स दूसरी तरफ, क्वाड और एससीओ अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ। इन अलायंसेस के पीछे सिर्फ डिफेंस या इकोनॉमी नहीं, एक पूरा जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जो क्वाइटली डिसाइड करती है दुनिया का फ्यूचर। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड हो गई थी, अमेरिका और यूएसएसआर। फियर ऑफ वॉर इतना था कि कंट्रीज ने शुरू किया एक अलायंस सिस्टम ताकि एक दूसरे की मदद की जा सके। 1949 में बना नाटो, लेड बाय द यूएस, एक मिलिट्री पैक्ट जिसका मोटो था अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। वक्त गुजारता गया, दुनिया मल्टीपोलर बनती गई। यूएसएसआर गया, चाइना उठा। 2000 के बाद इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना ने मिलकर बनाया ब्रिक्स, एक इकोनॉमिक ग्रुप जो वेस्ट के डोमिनेशन को चैलेंज कर सके। 2017 के बाद इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की अग्रेशन बढ़ने लगी। रिस्पॉन्स में यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया क्वाड, एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग। और फिर है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया के कई देश हैं। ये ग्रुप सिक्योरिटी, टेररिज्म और रीजनल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। हर अलायंस का एक यूनिक कारण था, पर सबका एक कॉमन गोल, पावर को बैलेंस करना। आज ये अलायंसेस सिर्फ फॉर्मल मीटिंग्स नहीं करते, ये ग्राउंड पे इफेक्ट डाल रहे हैं। यूक्रेन वॉर, ताइवान टेंशंस, इंडो चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ्स, सब इन्हीं अलायंसेस के पर्सपेक्टिव से देखे जा रहे हैं। नाटो ने यूक्रेन वॉर के बाद ईस्टर्न यूरोप में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को डबल कर दिया है। फिनलैंड और स्वीडन जैसे न्यूट्रल कंट्रीज भी अब नाटो ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिक्स ऑन दी अदर हैंड अब एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड कर रहा है, जिसे डॉलर के डोमिनेशन से आजादी मिल सके। ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात हो रही है, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करे। क्वाड के थ्रू इंडो पैसिफिक में सर्वेलेंस इंक्रीज हुआ है। मलाबार नेवल एक्सरसाइजेज, साइबर कोऑपरेशन, वैक्सीन डिप्लोमेसी, सब क्वाड का पार्ट है। एससीओ में चाइना और रशिया अपने इन्फ्लुएंस को सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड कर रहे हैं। इंडिया भी इसका हिस्सा है, लेकिन इसमें टेंशंस भी हैं। इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर इश्यूज की वजह से मीडिया नैरेटिव्स भी मैनिपुलेट होते हैं। कभी नेटो को सेवियर बताया जाता है, कभी ब्रिक्स को फ्यूचर का इकोनॉमिक लीडर, कभी क्वाड को एंटी चाइना अलायंस कहा जाता है, कभी एससीओ को यूरेशियन यूनिटी का एग्जाम्पल। बट ट्रूथ इज, ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉर भी लड़ रहे हैं, न्यूज, कल्चर, सोशल मीडिया के जरिए। पर ये सब अलायंसेस आम आदमी की लाइफ में क्या इंपैक्ट डालते हैं? जब नेटो रशिया कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, पेट्रोल के दाम शूट कर जाता है, इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। ब्रिक्स अगर डॉलर को अल्टरनेटिव लाता है तो रुपी की वैल्यू भी उससे लिंक्ड हो सकती है। आपकी इंटरनेशनल शॉपिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेन एजुकेशन का कॉस्ट चेंज हो सकता है। क्वाड के थ्रू साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो रही है, लेकिन उसका मतलब है कि डेटा रेगुलेशंस और सर्वेलेंस भी बढ़ रहे हैं। एससीओ के कोऑपरेशन का इंपैक्ट आपको तब दिखता है जब वीजा फ्री ट्रैवल या ऑयल डील्स की न्यूज आती है। एक स्टूडेंट जो एमबीए प्लान कर रहा है, एक फार्मर जो फर्टिलाइजर के रेट से परेशान है, एक टेक एम्प्लॉय जिसको एआई लेऑफ्स का डर है, सब किसी न किसी अलायंस की पॉलिसी चेंज से अफेक्ट होते हैं। दुनिया एक जायंट चेस बोर्ड है और हम सब उसमें पॉन्स बन गए, चाहे हम जाने या ना जाने। अहेड क्या है? क्या नेटो और ब्रिक्स के बीच एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है? क्या क्वाड इंडो पैसिफिक का नया नेटो बनेगा? क्या ब्रिक्स करेंसी डॉलर को डिथ्रोन करेगी? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 तक अलायंसेस का फ्यूचर एआई, एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट पॉलिसी पे फोकस करेगा। लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कह रहे हैं ये अलायंसेस एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा हैं, जहां डिसीजंस टॉप फ्यू पावर्स लेते हैं और दुनिया ब्लाइंडली फॉलो करती है। सच क्या है? शायद सब कुछ या कुछ भी नहीं। एक बात पक्की है, आपको इन्फॉर्म्ड रहना होगा, क्योंकि इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस एनीमोर, इट्स वल्नरेबिलिटी। जाने से पहले एक सवाल, क्या हम नए युग की शुरुआत देख रहे हैं या एक और बार हिस्ट्री को रिपीट होते हुए? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मिशन है आपको दुनिया के असली डायनामिक समझाने का। मैं मिलता हूं नेक्स्ट ब्रेकडाउन के साथ, तब तक इन्फॉर्म्ड रहिए, अवेयर रहिए।